क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप रात के अंधेरे में जाग रहे हो और एक ही सवाल आपके मन में घूम रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे क्यों नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ। आप हर दिन अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी नींद, लेकिन जब नतीजा देखने का समय आता है तो हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आप एक दौड़ में भाग रहे हैं लेकिन मंजिल आपसे दूर होती जा रही है। अगर इन सवालों ने आपको कभी परेशान किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं और ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके उन सवालों का जवाब है। ये उस बंद दरवाजों की चाबी है जिसे आप कब से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सिर्फ सफलता की बातें नहीं करेंगे, हम उस सफर को जिएंगे। हम जानेंगे कि असफलता एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत क्यों है और कैसे कुछ साधारण से दिखने वाले लोगों ने अपनी सोच और मेहनत से असाधारण इतिहास रच दिया। तो अगले के वीडियो में हम दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाएंगे और मेरे साथ इस सफर पर चलिए, एक ऐसे सफर पर जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी सफर साबित हो। मेरा नाम विशाल दुबे और आज हम देख रहे हैं सफलता का रहस्य। हम अक्सर सफलता को पैसों, बड़ी गाड़ियों या ऊंची इमारतों से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास ये सब है तो वही सफल है, लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, उस पर्वतारोही के लिए सफलता क्या है? उस बर्फीली चोटी पर पहुंचना जहां सांस लेना भी मुश्किल है। उस माँ के लिए सफलता क्या है? अपने बच्चे की मुस्कान। उस वैज्ञानिक के लिए सफलता क्या है? एक छोटी सी खोज जो दुनिया बदल सकती है। सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। ये एक मंजिल नहीं, एक एहसास है। वो एहसास जब आप रात को सोने जाएं और आपके दिल में सुकून हो कि आज आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको खुशी मिली, जिससे आपने किसी की मदद की या जिससे आप कल से बेहतर इंसान बने। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या वो एक शांत जीवन है या दुनिया को बदलने का जुनून? क्या वो अपने परिवार की हर खुशी देना है या अपनी कला से लोगों का दिल जीतना है? आज सबसे पहले आपने आपसे ये सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी मंजिल क्या है, आप सही रास्ते पर चल ही नहीं सकते। दूसरों की बनाई हुई सफलता की परिभाषा में मत उलझिए, अपनी सफलता का कहानी खुद लिखिए। तो फिर हम असफल क्यों होते हैं? हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह जाती है? ज्यादातर लोग 3 बड़ी गलतियां करते हैं जो सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। पहली और सबसे बड़ी गलती, समय का मैनेजमेंट ना करना। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। सफल लोग भी उन्हें 24 घंटों में इतिहास रचते हैं, लेकिन हम अक्सर अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना समय बेकार की चीजों में गवा देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, फालतू की बातों में उलझे रहना, ये उस नाव की तरह है जिसमें छेद हो। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी ऊर्जा गलत जगह से बह रही है। दूसरी गलती, फोकस की कमी। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। एक ही समय पर 10 काम करने की कोशिश करते हैं और नतीजा, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। सफलता एक लेजर की तरह होती है। जब आप अपनी सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आप किसी भी चट्टान को तोड़ सकते हैं, लेकिन बिखरी हुई ऊर्जा किसी काम की नहीं होती। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती, गलत माहौल। जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय आप बिताते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। एक अच्छे बीज को भी अगर बंजर जमीन में बो दिया जाए तो वो पौधा नहीं बन सकता। आपको एक ऐसे माहौल चाहिए जो आपको पोषण दे, आपको चुनौती दे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो रास्ता क्या है? रास्ता इन 5 सिद्धांतों से होकर गुजरता है। इन्हें सफलता का
पंचसूत्र भी कह सकते हैं। फर्स्ट गोल, आपका लाइट हाउस। बिना लक्ष्य के जीवन उस जहाज की तरह है जिसे पता ही नहीं उसे जाना कहाँ है। एक अस्पष्ट लिखा हुआ लक्ष्य आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको डरा दे और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आपको रास्ता दिखाए। सेकंड है डिसिप्लिन, आपकी नींव। मोटिवेशन आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन अनुशासन आपको चलते रहने में मदद करता है। अनुशासन का मतलब वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन ना हो। ये वो पुल है जो आपके लक्ष्य और आपकी उपलब्धि के बीच बनता है। थर्ड है कंसिस्टेंसी, आपकी सबसे बड़ी ताकत। एक दिन 10 घंटे जिम जाने से पार्टी नहीं बनती, लेकिन हर दिन 30 मिनट जाने से जरूर बनती है। सफलता बड़े कामों को नतीजा नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों का नतीजा है। पानी की एक बूंद जब लगातार एक ही जगह पर गिरती है तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। फोर्थ है लर्निंग फ्रॉम फेलियर, आपका गुरु। सफलता का मतलब ये नहीं कि खेल खत्म हो गया, इसका मतलब है कि आपको एक नया और बेहतर तरीका मिला है। जो लोग सफल होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूती से वापसी करते हैं। आपकी हर हार आपकी जीत की सीढ़ी का एक पत्थर है। फिफ्थ है इन्वायरमेंट, आपका बगीचा। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरक लोगों को सुने और ऐसी जगहों पर रहें जहां पॉजिटिविटी हो। आपका माहौल आपकी मानसिकता को बनाता है और आपकी मानसिकता ही आपकी दुनिया बनाती है। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, इन्हें अपना कर ही कुछ लोगों ने जमीन से उठकर आसमान को छुआ है। पहली कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचिए उस बच्चे के बारे में जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसके पिता एक नाविक थे। घर चलाने में मदद करने के लिए वो बच्चा सुबह उठकर अखबार बेचता था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, आसमान में उड़ने का। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उस बच्चे ने ना पढ़ने छोड़ा। वो अपनी लगन और मेहनत से भारत का सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन कहलाए और उसी देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम ने साबित किया कि आपकी शुरुआत कैसे भी हो, अगर आपके सपनों में जान है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दूसरी कहानी धीरू भाई अंबानी। एक लड़का जो गुजरात के एक छोटे से गांव से निकला और 500 रुपए महीने कमाने के लिए यमन चला गया। वहां उसने पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था। वो जानता था कि वो नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि नौकरियां देने के लिए पैदा हुआ है। वो भारत वापस आए और एक छोटे से ऑफिस में अपनी कंपनी की शुरुआत की। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अपनी दूरदृष्टि, हिम्मत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से उन्होंने एक ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक बड़ा विजन है तो आपको किसी डिग्री या बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तीसरी कहानी है किरण बेदी की। उस समय की कल्पना कीजिए जब भारत में महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलकर काम करना भी एक चुनौती भी थी। उस दौर में एक लड़की ने सपना देखा पुलिस अफसर बनने का, एक ऐसी सेवा में जाने का जहां सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। लोगों ने कहा ये लड़कियों का काम नहीं है, लेकिन किरण बेदी ने ठान लिया था। उन्होंने न सिर्फ आईपीएस की परीक्षा पास की, बल्कि भारत की पहली महिला आईपीएस बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी निडरता, अनुशासन और ईमानदारी से साबित कर दिया कि हौसला लिंग देखकर नहीं आता। किरण बेदी की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो समाज की बनाई बेड़ियों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। कलाम, अंबानी या बेदी, इन सब में एक बात कॉमन थी, उनका माइंडसेट, उनकी सोच। दुनिया में दो तरह की सोच होती है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट, ये लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत तय है, उसे बदला नहीं जा सकता।
वो चुनौतियों से डरते हैं और हार को अपनी बेइज्जती समझते हैं। और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि वो मेहनत और सीखने से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हार को सीखने का एक मौका समझते हैं। आपकी सफलता 90% आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें, अपनी दुनिया बदल सकते हैं। और ये सोच बदलती है आपकी आदतों से। रोज सुबह 15 मिनट जल्दी उठना, रोज 10 पेज एक अच्छी किताब पढ़ना, रोज अपने लक्ष्य के बारे में सोचना। ये छोटी छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में इनका असर नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ये आपको इतना आगे ले जाती हैं कि आपको खुद हैरान रह जाते हैं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। आज एक अच्छी आदत बनाइए और कल आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। तो चलिए हम बात करते हैं उन 10 छोटे और शक्तिशाली तरीकों को जिन्हें आप आज भी अभी से अपने ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें, उसे टालें नहीं। अपने दिन की योजना बनाएं। सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे ज़रूरी काम लिख लें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोज 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आपका शुक्रगुजार है। पहला घंटा अपना बनाएं। सुबह उठने के बाद पहला घंटा फोन या ईमेल पर नहीं बल्कि खुद पर, व्यायाम, ध्यान या पढ़ाई पर लगाएं। पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट तक काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें, इससे फोकस बढ़ता है। सीखना कभी बंद ना करें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और चाहे वो एक नया शब्द ही क्यों ना हो। ना कहना सीखें। उन चीजों को ना कहें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, रोज व्यायाम करें और पूरी नींद लें। आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा औजार है। विजुअलाइज करें। हर रोज अपनी सफलता की कल्पना करें। महसूस करें कि जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो कैसा लगेगा। एक्शन लें। सोचना जरूरी है, लेकिन एक्शन लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटा कदम भी कोई कदम ना लेने से बेहतर है। याद रखिए, सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं जो किस्मत वालों को मिलती है। सफलता मेहनत, लगन और सही दिशा में किए गए प्रयासों का फल है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। वो वाग, वो जुनून, वो ताकत, सब आपके अंदर ही है। बस वो पहचानने की देर है। वो किसान जो बीज बोता है, उसे नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन वो इस डर से बीज नहीं बोना छोड़ता। वो अपना काम करता है और प्रकृति पर विश्वास रखता है। आपको भी बस अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। हर दिन एक कदम और बढ़ाना है, क्योंकि आपकी मंजिल उन पहाड़ों के पीछे आपका इंतजार कर रही है। और जब आप वहां पहुंचेंगे तो ये नज़ारा आपकी सारी थकान, सारे दर्द को भुला देगा। आज से, अभी से अपने सपनों के लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है और इसे असाधारण बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हैं एक नई वीडियो, नई उम्र के साथ।